अस्सलाम वालेकुम। सुनिए सुनिए सुनिए, आराम से, अभी वक्त है हमारे पास। बैंकिंग एक अहम मुद्दा है हमारे लिए। हाजियों के पास फॉरेन एक्सचेंज उनके पास अवेलेबल होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होगा कि हाजी आपको अप्रोच करेंगे कि मैंने 200 रियाल यहाँ रखे थे, अब नहीं मिल रहे हैं, अपने कमरे में नहीं मिल रहे हैं, या मैं हरम पाक में जाते जाते अपने साथ पूरे कैश का बंडल ले गया था या ले गई थी, अब वो जो है वो वहाँ पे किसी वजह से कहीं गिर गया या कुछ हो गया, तो अब हम क्या करें। तो इन्हीं सब चीज़ों को आपको समझना भी है और उनकी वक्त ब वक्त मदद भी करनी है। फिलहाल मैं हमारे यहाँ मौजूद हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉरेक्स के मैनेजर विजय लक्ष्मी मैडम। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ ले आएँ। Good afternoon, all. Good afternoon, all. Yeah, I am Vijay Lakshmi, Deputy General Manager, Cards, State Bank of India. मैं देखती हूँ फॉरेन ट्रैवल कार्ड्स भी मैं ही देखती हूँ, डेबिट कार्ड्स देखती हूँ। तो अभी हम लोग हज के लिए ये प्रेजेंटेशन करने के लिए आए हैं। सो हिंदी मुझे इतना अच्छा नहीं आता है। कैन आई स्पीक इन इंग्लिश और मिक्स मिक्स? ओके 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 ओके। कैन आई गेट द फाइल पेन आल्सो? तो लास्ट ईयर भी मैंने प्रेजेंटेशन दिया था दिल्ली में, मुझे देखे थे आप सब लोग। किसी को याद है मुझे देखा है बोल के दिल्ली में? याद है ना? ओके, ये दिस हज प्रोग्राम के लिए फॉरेन करेंसी एज वेल एज फॉरेन ट्रैवल कार्ड्स हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया from so many years they are giving this facility, and from our Mumbai main branch especially. Okay, so हम लोग कंट्री में all embarkation points में हम लोग एक what is that called, एम्बार्केशन पॉइंट इटसेल्फ ना, तो हमारे ऑफिशियल्स वहाँ है एंड आपको एवरी ईयर सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन करेंसी एज वेल एज फॉरेन ट्रैवल कार्ड में भी। एंड दूसरा बात ये है कि we have brought so many changes to our foreign travel card, especially keeping in mind the Hajj pilgrims. एक बार हम लोग हमारा क्या क्या है एफटीसी कार्ड में एक बार प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, उसके बाद जो कुछ भी क्वेरीज आपका है वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। पहला वाला एक बार पीछे जाइए। या ये हमने ये कार्ड डिजाइन हज पिलग्रिम्स के लिए स्पेशली बनाया था लास्ट ईयर। तो कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट प्लीज। तो फॉरेन ट्रैवल कार्ड का मतलब ये है कि ये काम करता है डेबिट कार्ड जैसा। सी, डेबिट कार्ड आपको अकाउंट में पैसे रहता है एंड जब भी आपको चाहिए वो आप एटीएम में जाके भी अपने अकाउंट में कितना बैलेंस है उतना बैलेंस तक आप लोग विथड्रॉ कर सकते हो, और एल्स कुछ प्रोविजन स्टोर में जाके स्वाइप करके खर्च कर सकते हो, और एल्स ऑनलाइन में भी आप कुछ खरीद सकते हो डेबिट कार्ड का। सेम मैनर फॉरेन ट्रैवल कार्ड एक कार्ड है, एक प्लास्टिक है, उसमें आप लोग जितना करेंसी अमाउंट डालना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं। बट एज पर द हज कमिटी हमने सुना है कि 2100 सार करेंसी एक पर्सन पिलग्रिम को चाहिए बोल के, एक्स्ट्रा भी आप लेके जा सकते हैं। तो ये फॉरेन करेंसी कैसे काम करता है देखिए। कैश फॉरेन करेंसी ट्रैवल कार्ड आपने लिया है
तो आपको कैश कैरी करना का जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी सर ने मेरे पहले ये भी बताया आपको कि मैंने रूम में रखा है, मैंने जेब में रखा है, मैंने वहां भूल गया, यहाँ भूल गया, तो लॉस हो जाता है कैश है तो फॉरेन ट्रैवल कार्ड एक छोटा सा कार्ड है, उसका पूरा सिक्योरिटी है, उसको आप लोग पासवर्ड से भी आप लोग सिक्योर कर सकते हो, तो इसका लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम है। अगर लॉस हुआ तो भी आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, इमीडिएटली ब्लॉक करना चाहिए उसको, और पासवर्ड भी किसी को पता नहीं चलेगा, तो कोई इसका लॉस का कुछ झंझट ही नहीं है। एंड प्लीज बेयर विथ माई हिंदी। सो दैट्स व्हाट, ये थर्ड सेंटेंस भी वही बोल रहे हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा, कुछ वरी ही नहीं होगा, हैप्पीली आप आपका गॉड का आप प्रार्थना करते हुए दिन बीत सकते हैं। अगर कैश का रियली मैं बता रही हूँ, जब भी हम लोग ऑर्नामेंट्स पहन के जाते हैं और कैश लेके जाते हैं और पूरा बहुत सारे लोग हैं, तो हमें ये मन में ऑलवेज इट विल बी देयर इन आवर माइंड, वो गया तो कैसे कैसे, तो ये झंझट ही नहीं है। आप एफटीसी लेके जाते हैं तो हैप्पीली आप जो प्रोग्राम के लिए गए हैं वो अच्छी तरह से आप एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। सो ये अब हमारा फॉरेन ट्रैवल कार्ड आपको ये सुविधा दे रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अभी हमारा स्टेट बैंक फॉरेन ट्रैवल कार्ड का ये बेनिफिट्स है हज पिलग्रिम्स के लिए, आप देख रहे हैं, तो ये सार करेंसी में अवेलेबल होगा। एंड मैं एक बताना चाहती हूँ कि दिस ईयर हमने हमारा सभी ब्रांचेस से, हमका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 22,500 प्लस ब्रांचेस है, उन सभी ब्रांचों में आप कौन सा भी ब्रांच में जाके फॉरेन करेंसी कार्ड लोड कर सकते हैं, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा कि यही ब्रांच में जाना है, वही ब्रांच में जा रहा है। कोई पूछ रहे थे कहाँ जाना है, तो आपको कौन सा भी ब्रांच, आपका नियरेस्ट ब्रांच और एल्स आपका स्टेट बैंक का आपका ब्रांच अकाउंट है, वहां भी जा सकते हैं। वो फैसिलिटी हमने इस साल से शुरू किया है। सो दैट इज वन ऑफ द very very useful tip to you, that you can go to any of our branches and load the SAR currency whatever you want for any day. Next, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ये चिप है एंड पिन प्रोटेक्ट है, आप पिन डाल के रखेंगे, लेकिन पिन याद करके रखना है, कहीं लिखना नहीं है। वो कार्ड के ऊपर पीछे वो कहीं मत लिखना, कवर के ऊपर लिख के वो जॉब में रखना, वैसा मत करिए। याद रखना, 4 डिजिट का पिन है तो याद रहेगा, तो वो याद करिए, कहीं मत लिखिए। ओके, ये कार्ड आपको ये एडवांटेज है कि आप कहीं भी जाओ वो कार्ड यूज कर सकते हैं। एंड आपको पता है कि INR हम लोग जब रुपये में खर्च करते हैं तो पैसे वो चेंज देता है, तो हमको पता चलता है, हम लोग एक बार कैलकुलेट करके जेब में रखते हैं। लेकिन जब हम लोग फॉरेन जाते हैं, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये याद करके कि वो क्या चेंज दे रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया उस समय। 10 साल के पहले मैं गई थी चेकोस्लोवाकिया, वहाँ उसने कुछ चेंज दिया, मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने जो कुछ भी दिया है उतना अमाउंट वो दिया है कि नहीं। सो ये प्रॉब्लम आपको भी होगी, बिकॉज उनका करेंसी अलग है, हमारा करेंसी अलग है। तो ये झंझट आप जब फॉरेन ट्रैवल कार्ड यूज करते हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं होता है। हैप्पीली आपने 20 सार का यूज किया, परचेस किया है, तो आप FTC कार्ड दे दो, और वो टैप एंड फैसिलिटी, टैप एंड पे फैसिलिटी बोले तो क्या है, वो जस्ट टैप करना है, ऐसे एक बार हिलाना है उसको बॉस मशीन के ऊपर, तो वो पेमेंट हो जाता है। ओके, तो वो भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो उसको डिप करना है और आपको पासवर्ड देना है, तो वैसे भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो। सो ये चेंज का झंझट ही नहीं है। तो उसने कितना दिया फॉरेन करेंसी में वो कैलकुलेट करना, वो टाइम में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं तो हमको कोई ध्यान नहीं देता है, तो वो हमारा डिफिकल्टी हो जाता है, उनसे लड़ना ये पूरा मुश्किल होगा। तो आप फॉरेन ट्रैवल कार्ड ले लीजिए,
अधिकतर अधिक अमाउंट आपको जो कुछ भी लेना है वो फॉरेन कार्ड में लेके जाइए और थोड़ा बहुत कैश में भी लेके जाइए। एंड कभी आपको पैसे चाहिए होती है, मोस्टली पैसे नहीं चाहिए वहाँ, एवरीवेयर पास विल बी देयर एंड ई-कॉम फैसिलिटी ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अगर आपको कभी भी एटीएम में पैसे लेना है तो वो सुविधा भी फॉरेन ट्रैवल कार्ड में है। एंड एक कार्ड 5 साल तक यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी एक बार मैं गई आई तो वो फेंकना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप उसमें बैलेंस भी रख सकते हो एंड ये कार्ड 5 साल तक यूज होती है। और उसके बाद भी अगर आपको रिप्लेसमेंट कार्ड चाहिए तो रिप्लेसमेंट कार्ड भी बैंक देती है। दैट मीन्स अगर 5 साल हो गया है, वो कार्ड में 1000 सार पड़ा हुआ है, तो आप बैंक को आके दूसरा कार्ड लेके उसमें वो पैसे डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि वापस लेना है। ओके, अभी ये एक कार्ड आपने लिया है, बैकअप में अगर आपको उसी केवाईसी से और 2 कार्ड तक दे सकती है बैंक। 2 कार्ड वो यहाँ लिखा है ना, एड ऑन कार्ड्स अवेलेबल एज बैकअप कार्ड। तो एक कार्ड के लिए आप केवाईसी सब कुछ देने के बाद और आपको चाहिए तो 2 कार्ड ले सकते हैं। एंड अभी मैंने बताया आपको कि एनी ऑफ द ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप पैसे भी ले सकते हैं। आने के बाद वो आपको रिफंड लेना है तो किसी भी ब्रांच में आप जाके ले सकते हैं। जाते वक्त किसी भी ब्रांच में जाके लोड कर सकते हैं। आने के बाद अगर आपको पैसे लेने हैं तो किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में जाके पैसे ले सकते हैं। ये सुविधा इस साल से ही हमने किया है, पिछला साल नहीं था। थैंक यू। एंड मैंने बोला ना, पे एग्जैक्ट अमाउंट, वो चेंज का चिल्लर का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और आपको कहीं भी जाते हैं तो क्या होता है, हमारा मोबाइल में वो ज़्यादा इंटरनेशनल कॉल्स का चार्जेस बढ़ेगा बोल के हम वहाँ जाके एक सिम लेते हैं ना, जनरली फॉरेन जाते हैं तो ये हम तुम्हारा आपका कार्ड में बैलेंस कितना है वो आपको पता करने के लिए एक्चुअली हम लोग एसएमएस देते हैं। जो कुछ भी आप ट्रांजैक्शन करोगे ना उसके बाद एसएमएस आ जाता है, लेकिन आप सिम कार्ड चेंज करते हो और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का बंद करके ये सिम कार्ड यूज कर रहे हो लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बंद करके रखे हो तो आपको वो नहीं आएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना बैलेंस है। तो वो देखने के लिए आपको 4 सुविधा है। एक है प्रीपेड साइट है हमारा, उसमें आप लॉगिन करके आपका कार्ड का बैलेंस देख सकते हैं। एंड दूसरा है हमारा इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग में आपका कार्ड एक बार लिंक करना है, उसके बाद आप उसमें भी आपका बैलेंस देख सकते हैं। एंड हमारा मोबाइल ऐप्स 2 है, एक है योनो लाइट और दूसरा है योनो। इनमें भी आप एक बार कार्ड लिंक करने दो, उसके बाद आप सब कुछ उससे कर सकते हैं। तो हमको तो कहीं भी गया है, इंटरनेशनल सिम आपने लिया है, उसमें तो वाईफाई हो सकता है और यू विल बी टेकिंग देयर ना, इतने दिन रहते हैं तो कंपलसरी लेंगे वहाँ, तो वहाँ से उससे आप लोग इसमें लॉगिन करके आपका बैलेंस फ्री में देख सकते हैं। उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, लोडिंग करना है कि दोबारा लोडिंग करना है और ये काफ़ी है हमें, ये सब कुछ आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड हम लोग एसएमएस ही नहीं, जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं आपका ईमेल आईडी पे वो जाएगा कि आपने इतना ट्रांजैक्शन अमाउंट किया है, $1000 आपने लिया है, 20 का खर्चा किया है तो 980 आपने 20 सार का ट्रांजैक्शन किया है, आपके अकाउंट में अभी बैलेंस 980 सार है बोल के एक एसएमएस आएगा, एक मेल भी आएगा। ठीक है, एसएमएस आपको क्यों नहीं पहुंचेगा, आप मोबाइल नंबर चेंज करेंगे ना, वहां जाके वहां का लेंगे ना, इसलिए आपको वो नहीं आएगा, लेकिन मेल में आएगा। एंड आप प्रीपेड साइट में भी देख सकते हैं, योनो लाइट IN में भी देख सकते हैं अपना बैलेंस फ्री में। एटीएम में भी देख सकते हैं, लेकिन एटीएम में देखने के लिए चार्जेस लगेगा। कौन सा भी बैंक हो, कौन सा भी SBI हो, दूसरा बैंक हो, अगर आप बैलेंस एटीएम से देखना चाहते हैं तो पैसा चार्ज होगी, तो आप ये मत करिए।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या ओके, तो स्टेट बैंक फॉरेन ट्रैवल कार्ड क्यों लेना है आपको? बहुत सारे एडवांटेजेस है, हमने बहुत काम किया है इसके ऊपर लास्ट 1 ईयर में. ये सुविधा इजी होना है कस्टमर्स को बोल के हमने बहुत कुछ इस पे काम किया है. पहले ये है कि स्टेट बैंक फॉरेन ट्रैवल कार्ड आप लेते हैं तो हमने इश्यूएंस चार्जेस आपके लिए स्पेसिफिकली अप्रूवल लिया है कि इश्यूएंस चार्जेस वेव कर दिया है, तो आपको फॉरेन ट्रैवल कार्ड फ्री में मिलेगा. ओके, थैंक यू. एंड ये आपको लिक्विड कैश का झंझट भी निकाल देगा, ये एडवांटेज है आपको. दैट मीन्स वो कैश लेके घूमना का झंझट, ये यहाँ कैश जोड़ में रखा है और आप घूम रहे हैं तो आपको लगेगा ये यहीं पर हाथ होगा. केयरफुल रहेंगे ना हम, तो ये झंझट नहीं होगा. एंड ये कन्वीनियंट, एक प्लास्टिक है तो वो बहुत कन्वीनियंट एंड सेफ होगा आपको. मैंने ऑलरेडी बताया चेंज का प्रॉब्लम भी नहीं होगा. एंड अभी मैंने बताया ना आपको कि ये फॉरेन ट्रैवल कार्ड ऊपर वो अम्ब्रेला का है ना, वो एक कार्ड वैरायटी है, ये भी एक है और हज कार्ड भी है. तीनों सेम काम करता है, लेकिन हमने हज पिलग्रिम्स के लिए एक अच्छा लगता है बोल के हमने वो कार्ड स्पेसिफिकली डिजाइन किया. लेकिन आप तीनों में कुछ भी कार्ड ले सकते हैं, तीनों इक्वली काम करता है, कुछ डिफरेंस उसमें नहीं है. और मैंने बताया आपको कि आप लोडिंग कहीं से भी, कौन सा भी ब्रांच से भी कर सकते हैं, वो बता रहे हैं अवेलेबल अक्रॉस ऑल ब्रांचेस. और दूसरा इंटरनेट बैंकिंग से, योनो लाइट से भी आप लोडिंग कर सकते हैं. ये बहुत सुविधा है. आप वहां गए हैं, आपका एस्टिमेशन गलत हो गया, कुछ खर्चा आपको अच्छा लगा, आपने खरीद लिया है, तो आपको दोबारा पैसा चाहिए होता है, तो आप किसी से, यू नीड नॉट आस्क एनीबॉडी, आप अपना INB अकाउंट और योनो लाइट से आप उसमें ऐड तो करते हैं ना एक बार, तो ऐड करने के बाद आपको ये सुविधा है कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं फंड्स. आपको 1000 सार चाहिए वहां जाने के बाद, तो आप योनो में जाइए, लॉगिन कर दीजिए और ये SBFTC कार्ड तो एक बार आपने लिंक करना है आपको, उसके बाद तो आप सब कुछ उसमें कर सकते हैं. ब्लॉकिंग भी कर सकते हैं, अनब्लॉकिंग कर सकते हैं, पिन चेंज कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, लोडिंग, अगर आपको पैसा दोबारा ज्यादा चाहिए तो लोडिंग भी कर सकते हैं. सब कुछ हमने डिजिटल चैनल से दिया है, सो दैट आप जब कहीं भी जाए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. हैप्पीली आप यूज करना है, एंजॉय करना है एंड अपना पुण्य लेके वापस आना है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये छोटा सा फॉर्म है एंड कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट और पैन कार्ड देना है. एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, वीसा तो आपका तो हज लेटर है तो वो काम में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो मैंने बताया आपको कि ऑनलाइन में ये सर्विसेज पूरा है. आप कार्ड स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं और ATM और डेबिट वो FTC कार्ड का पिन चेंज कर सकते हैं. एंड कार्ड अगर गुम हो गई तो क्या करना है, तो इमीडिएटली आप ये INB और योनो लाइट और योनो में जाके हैप्पीली वहां से इमीडिएटली ब्लॉक कर सकते हैं. आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा. पहले ये सिक्योर है कि आप पिन किसी से मत शेयर करिए, तो वो पैसा कहीं नहीं जाएगा. फिर ये आप अगर गई तो नहीं जाएगी, बट अगर खो गए तो ब्लॉक करने का फैसिलिटी भी है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाँ, सो ये हज पिलग्रिम्स के लिए स्पेशली वी हैव टेकन दिस अप्रूवल फ्रॉम आवर टॉप मैनेजमेंट. तो इश्यूएंस चार्जेस आपको फ्री है और लोडिंग अनलोडिंग और लोडिंग और रिफंड भी फ्री है. आपको कुछ भी चार्जेस हम लोग लेंगे नहीं. एंड ऑनलाइन चार्जेस तो फ्री है, मैंने ऑलरेडी बताया. ATM कैश विथड्रॉल आप कभी मत करना, आप अवॉइड करना. ATM से कैश विथड्रॉ करना अवॉइड करना, बिकॉज वो थोड़ा चार्जेस लगता है, तो इसलिए आप अवॉइड कर लीजिए उसका. एंड बैलेंस इंक्वायरी भी आप ऑनलाइन से करिए और प्रीपेड साइट से करिए, और एल्स हमारा कस्टमर सर्विस को कॉल करिए. 1800-1234 नंबर है, उसको कॉल करके आप पूछ लीजिए, वो बैलेंस
बैलेंस बताएंगे। ओके, मैं बताती हूँ, हो रहा है, उसके बाद क्वेश्चंस पूछिए। ओके, तो साथियों, सॉरी मैम, आप लोग जितना शोर मचा रहे हैं तो आपके जो बाजू में जो बहुत ही एहतियात से और बहुत ही खास इंफॉर्मेशन जो जानना चाहता है वो उससे महरूम रह जाता है। बराए करम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम खामोश रहिए। सो ऑनलाइन बैलेंस कर सकते हैं। एंड मेन एफटीसी का फॉरेन ट्रैवल कार्ड का आपको यूज ये है कि आपको एक्स्ट्रा मनी कहीं भी पे नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आप सार करेंसी में लेके जा रहे हैं, वहां सार करेंसी है तो 20 सार है, आपका जो कुछ भी परचेज किया है वो 100 है, तो 100 ही आपको पे करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं पे करना पड़ेगा। ओके, आप अगर दूसरे करेंसी में दे रहे हैं लाइक यूएसडी और समथिंग, वो चार्जेस, क्रॉस करेंसी चार्जेस वो लेंगे, इसीलिए आप सार करेंसी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉरेन ट्रैवल कार्ड लेके जाइए और आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। ओके, ऑनलाइन परचेज भी फ्री है। एंड आपने वो कार्ड यूज नहीं किया फॉर सम अदर पर्पज, आपने 4 लोग जा रहे हैं, ये कवर के अंडर 4 लोग जा रहे हैं, 2 कार्ड लिया है, एक ही कार्ड यूज किया है, दूसरा कार्ड बच गया हैप्पीली आपका, तो वापस आने के बाद इनएक्टिविटी का फीस हम लोग कुछ कलेक्ट नहीं करेंगे, आपका पैसे विदाउट चार्जिंग एनीथिंग वी विल रिफंड टू यू। ओके, और नेक्स्ट स्लाइड, ये चार्जेस आप कंपेयर कर लीजिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, डेबिट कार्ड यूज करेंगे और स्टेट बैंक फॉरेन ट्रैवल कार्ड यूज करेंगे, तो कहीं भी बाहर जाएंगे तब का बात कर रही हूं मैं, डोमेस्टिक का नहीं, तो जब भी आप फॉरेन जाएंगे तो आपको फॉरेन ट्रैवल कार्ड लेना जरूरी है, बिकॉज उसमें चार्जेस ऑलमोस्ट नील है। देखिए, आप अगर 1000 सार का आप कर रहे हैं तो आपको चार्जेस कितना लग रहा है देख लीजिए, वहां स्लाइड पे है। तो आप ओनली एटीएम में आप लोग विथड्रॉ करते हैं तो ही चार्जेस होगा, नहीं तो पास में और ऑनलाइन में कुछ चार्जेस नहीं होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो आपको डर होगा कि हम लोग फॉरेन ट्रैवल कार्ड लेके जा रहे हैं, तो व्हाट आर द सिक्योरिटी टिप्स, तो ये एक है कि आपको सीवीवी नंबर पीछे होता है ना, वो 3 डिजिट का नंबर होता है ना कार्ड के पीछे, आपने देखा होगा ना डेबिट कार्ड में भी, वो किसी से शेयर मत करिए। ओके, और आपका पिन नंबर किसी से शेयर मत करिए। वो आपका कार्ड का एक्सपायरी डेट क्या है, कुछ इसका मतलब ये है कि कार्ड के लिए आप कुछ किसी से मत शेयर करिए, अपने पास भी याद करके रखिए, कार्ड को देखते हुए आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी को पिन मत शेयर करना है और कुछ भी डिटेल्स शेयर मत कीजिए। ओके, एंड ये हमने ऑलरेडी बोला है आपको कि प्रीपेड साइट से भी आप लोग देख सकते हैं आपका बैलेंस इंक्वायरी, एंड डिजिटल चैनल्स योनो, योनोलेट, INBB से भी देख सकते हैं। तो आप एक बार जरा नजर रखते रहिए कि रोज में आपने कितना किया है, कितना बैलेंस अभी बचा है, वो एक बार रात को आप रोज जब भी आप तो वहां जाने के बाद भी नेट तो देखते हो ना, तो उस समय जरा एक बार योनो में, योनो इज द इजीएस्ट थिंग, स्टेट बैंक में योनो बहुत सुलभ, सुविधा बहुत है उसमें, सुलभ है ऑपरेट करने में, वो आप एक बार उसमें लॉगिन करके आपका बैलेंस इंक्वायर कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ओ मेरे को और भी ज्यादा पैसे लगेगा, तो आप उसको लोडिंग भी वहां से कर सकते हैं। और इसमें हमने जो कुछ भी दिया है वो एक्सप्लेन करना है तो मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ, नहीं तो ये शेयर करना है तो ये प्रेजेंटेशन हम लोग शेयर कर सकते हैं, आप कैसे बताएंगे वैसे करते सकते, शेयर करिए। ओके, शेयर करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, लास्ट स्लाइड सर, लास्ट स्लाइड। एक तो ये कस्टमर पोर्टल मैंने बताया ना आपको, ये एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, https:/prepaid.sbi, उसमें आप लोग करते हो तो आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप सब कुछ वहां से कर सकते हैं, लाइक ब्लॉकिंग, अनब्लॉकिंग, एटीएम पिन चेंज, बैलेंस इंक्वायरी, डाउनलोडिंग ऑफ द स्टेटमेंट, एवरीथिंग यू कैन डू। ओके, आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो मेल आईडी भी दिया है यहाँ, ये भी शेयर करेंगे मैडम, ये भी शेयर करेंगे आपसे, ops.prepaid@sbi.co.in। और कंप्लेंट्स आपको करना है तो ये भी हमने डिटेल्स दिया है, आप कॉल करना है तो 1800-11-22-11 को कॉल कर सकते हैं, और एल्स 1800-1234 को भी आप कॉल कर सकते हैं।
इन केस पेड सर्विस दैट मीन्स आपको चार्जेस लगता है, वो नंबर है 080 वाला है ना वहाँ 0802655, वो चार्ज लगता है. ओके एंड ये हमारा स्टेट बैंक फॉरेन ट्रैवल कार्ड का आपका और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये इम्पोर्टेंट साइट्स है, वो आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको पूरा का पूरा हमारा फॉरेन ट्रैवल कार्ड के बारे में सब कुछ वहाँ लिखा हुआ है. एंड इस बार हमने बहुत ही उत्सुकता के साथ हमने लास्ट 1 मंथ में बहुत सारा कुछ किया है कि सब ब्रांचेस से मीटिंग करके हमने उनको सब कुछ बता दिया कि आपको हर एक अच्छी तरह से आपको सर्विस देना है. एंड ये बहुत सारा फैसिलिटीज हमने दिया है, ये सब कुछ पिलग्रिम्स को अच्छी तरह से समझाइए, आप उनको क्या क्या करना है ये सब कुछ हमने उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिया है. एंड मैं दोबारा बता रही हूँ आपको कि आप फॉरेन ट्रैवल कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा भी ब्रांच में लोडिंग कर सकते हैं. एंड आने के बाद अगर आपको पैसा लेना है उसमें नहीं रखना है तो आप कौन सा भी ब्रांच में जाके पैसे भी ले सकते हैं. एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फॉरेन ट्रैवल कार्ड लेंगे एंड उसको अच्छी तरह से वहाँ यूज़ करेंगे. और अब मैं आती हूँ कैश का मैंने नहीं बताया, कैश भी आपको चाहिए होता है तो कैश भी हम लोग अरेंज किया है, सब जगह हमने अरेंज किया है, नॉट ऑल ब्रांचेस, सब लास्ट ईयर जैसे एक 4000 to 5000 ब्रांचेस तक हमने अरेंज किया है. और एम्बार्केशन पॉइंट्स के पास भी हमने अरेंज किया है और इस बार हमने बहुत अच्छे रेट देने वाले हैं, आपको बहुत हैप्पीनेस भी होगा उसको देख के. तो मेरा एक ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से आप सबको शुभकामनाएं. आप जा रहे हैं एंड आप पिलग्रिम कर रहे हैं एंड आशा करती हूँ कि आप अच्छी तरह से जाए. और मेरा हिंदी इतना ही है, प्लीज बेयर विथ माय हिंदी. आप अच्छी तरह से वहाँ जाके एंजॉय करके वापस आइए और आप क्वेरीज पूछ सकते हैं. हेलो. यस यस. गुड आफ्टरनून मैम. आई हैव सिंपल 2-3 क्वेश्चंस. पहला तो ये जानना है कि जो आप ये फॉरेन कार्ड दे रहे हैं एसएचआई भी क्या उसके लिए अप्लाई कर सकता है क्या फॉरेन कार्ड के लिए, या खाली हज एप्लीकेंट के लिए ही ये नेसेसरी? कौन सा वाला? सी फॉरेन ट्रैवल कार्ड एक्सचेंज सब कार्ड कस्टमर्स के तो लिए उसके है. लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके बैंक वाला भरना है या हज का कोई डॉक्यूमेंट लगाना नहीं पड़ेगा नहीं पहले? हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि इससे डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट अपन कर सकते हैं मर्चेंट आउटलेट पे विदाउट पॉस मशीन हो गया, यूपीआई पेमेंट डायरेक्ट हो जाएगा इससे? नहीं फॉरेन ट्रैवल कार्ड इज ए प्रीपेड कार्ड. अभी तक आरबीआई ने जस्ट लास्ट मंथ दिसंबर में गाइडलाइंस दिया है, फॉरेन ट्रैवल कार्ड को नहीं दिया, आईएनआर प्रीपेड कार्ड को दिया है कि आप यूपीआई में देने का सुविधा दीजिए बोल के. फॉरेन ट्रैवल कार्ड का अभी तक नहीं दिया है. तो अभी तक जो पेमेंट होगा आउटलेट्स के ऊपर मर्चेंट आउटलेट पे वो पॉस मशीन के थ्रू हो पाएगा? पास मशीन्स यस, स्वाइप करके और डिप करके? स्वाइप करके डिप करके टैप करके भी. टैप करके भी. इसके लिए ऑनलाइन कोई आपकी ऐप बनी हुई है जिससे अपने को अपने रिमेनिंग बैलेंस का और ये पता चल जाए कोई इसकी? ये आपने सो गए थे क्या? सॉरी ये लिसन योनो बोल के हमारा मोबाइल ऐप है. आप स्टेट बैंक का योनो तो पता है. मैं फॉरेन कार्ड के लिए वो क्या उसमें जैसे अपन लेंगे वो उसमें अटैच हो जाएगा क्या? बस नहीं एक बार आपको लिंक करना है. लिंक करना पड़ेगा. थैंक यू. थैंक यू एंड सॉरी. या मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छा क्लियर किया हर एक पॉइंट्स को. बट मैं मैम एक चीज पूछना चाहूंगा, यहाँ इंडिया से 70 to 80% ओल्ड एज जाते हैं हज पे, है ना? तो वो यूज टू नहीं होते ये सब फॉरेक्स कार्ड का. तो आपने बताया भी कि एटीएम विड्रॉल में 7 to 8% समथिंग कुछ एटीएम. हाँ एटीएम उसमें लगेगा. तो वो मैम ज्यादा कैश इनटेक ज्यादा रहता है उनका, तो वो ऐसा बार बार ऐसा नहीं कर पाएंगे. तो क्या आप ओल्ड एज के लिए कुछ इसमें फैसिलिटी दे पाएंगे क्या? सी मैं ये चार्जेस, पहले बात ये है कि ये हमारा नहीं है, दूसरा बैंक का चार्जेस है, बैंक उनको पे करना है, हम लोग कुछ नहीं ले रहे. पहले बात. दूसरा बात एक है कि आप एक बात बताइए, हमारा पेरेंट्स जा रहे हैं और कोई भी जा रहे हैं तो हमने तो रोज में एक बार तो उनको फोन करके बात करते हैं कि नहीं?
करते हैं ना, तो उनको योनो देखने नहीं होता है। आप देखिए ना, यहाँ देख के उनको बताइए कि मामा आपने इतना खर्चा किया है, आपका इतना हुआ है, आपको हम लोग पैसे डाल सकते हैं उसमें। यहाँ से भी आप ये सब कुछ अब यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उनके अगर और ज्यादा अगर एक्सपेंसेस बढ़ गए, इफ इन केस वहां पे अगर उनको करना पड़ा, जैसे वहां पे यूजुअली डेट्स वेट्स लोग ज्यादा यानी शॉपिंग करते हैं खजूर ठीक जो, है, ठीक है। तो वहाँ ऐसे सब छोटे छोटे आउटलेट्स में कार्ड स्वाइप का भी ऑप्शन नहीं रहता है। तो ओल्ड एज को अगर जैसे कैश देना है वहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं ओल्ड एज। मैं एक बात बताऊं आपको, ऐसे वाले टाइम में अगर वो लोग पॉस मशीन यूज नहीं कर रहे, मेरे सलाह ये है कि एक छोटा सा ग्रुप होगा ना, इतने लोग आपने बताया ना, एक का एटीएम विड्रॉल करो, एक ही चार्ज लगेगा, वो सब लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैम वहाँ पे सबको कैसे आप ढूंढोगे, इतना वहाँ पे भीड़ में सब कोई, हर कोई अलग अलग एरिया पे रहता है। तो सबको अलग अलग करना पड़ेगा। सी फैमिली जा रही है हमारे ग्रुप में, आप सोचिए हम यहाँ भी वैसे करते हैं कि एक 20 लोग जाते हैं और 5 लोग जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मिलके बार्गेन करते हैं कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। या मैडम मेरा एक क्वेश्चन था, आपने जैसे बताया कि बैलेंस चेक कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, तो आपने एसबीआई में, मैं भी एसबीआई कस्टमर ही हूँ, कि व्हाट्सएप बैंकिंग में भी आपका ये है फैसिलिटी, क्या व्हाट्सएप बैंकिंग में भी ये फॉरेन ट्रैवल कार्ड का लिंक होगा? अभी हमने लिया है, वो हो तो बेहतर, क्योंकि अक्सर जो हमारे जो लोग हैं वो व्हाट्सएप पे यूज हो गए, यूज हो गए हैं। तो अगर वो व्हाट्सएप बैंकिंग अगर इसमें टैग हो गया तो इजी रहेगा बैलेंस चेक करने के लिए। समझ में आई है आपका रिक्वायरमेंट, बट ये अभी अभी हमने लिया है, तो ये इस बार नहीं होगा, लेकिन मैं गारंटी से बता सकती हूँ नेक्स्ट टाइम हो जाएगा ये। हेलो हेलो मैम। हाँ मैम आपने अभी कहा है कि इंडिया से अपने रिलेटिव पैसे रिलोड कर सकते हैं उसमें। Yes. तो कैसा प्रोसेस बताएंगे आप मैम? हाँ। ब्रांच में जाकर? आप बैंक में जाकर कर सकते हैं। तो बैंक में जाकर उनको ना, इनके सी हम लोग जब जा रहे हैं तो सब अरेंजमेंट्स करके जाते हैं, Yes, है ना? yes. तो हम लोग पीछे हमारे सन और डॉटर को क्या करेंगे, वो पूरा पेपर्स तो उनके पास एक सेट तो रहेगा इनका, Yes, yes. कि हज का लेटर, ये सब कुछ लेके जाना है, एंड वो उनका अकाउंट से ये SBFTC में ये कार्ड नंबर जरूर रखना चाहिए यस मैम। इनको। ओके, तो मेरे फादर गए हैं, पेरेंट्स गए हैं, तो मुझे क्या करना है, उनका डॉक्यूमेंट ये पूरा रखना है मुझे। Yes. और वो लेके, मैंने बताया आपको कौन सा भी ब्रांच में आप जा सकते हैं। हाँ ओके, प्लीज एक ही ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट मेंटेन करिए। हाँ, जैसे मेरे फादर गए हैं तो हाँ। मेरे अकाउंट से मेरे फादर सकते के हैं। अकाउंट में जा Yes, सकते कर सकते हैं। और मैडम यूनो से स्कैन तो नहीं होगा ना वहाँ, तो आपने बताया ना? योनो में क्या कर सकते नो हैं? नो नो, स्कैन इन सऊदी अरबिया नहीं। वी कैन स्कैन? नो, ओके, No. थैंक्स मैम। Good afternoon. गुड आफ्टरनून। Do we have to have account in SBI for this facility? यस मैडम। It is compulsory that if I have an account with the SBI, then only I can have this. Madam, actually you can have the SBFTC, but this only prepaid.sbi site मैंने बताया ना, वो एक ही आप यूज कर सकते हैं। It is mandatory only for the I SBI customers. नहीं only. मैडम, इसमें दो बात है। One is that if at all you are having State Bank of India account, then you can use all channels like digital channel, Yono Lite, INB। I have this, thing. हाँ, तो ये सब कुछ आप यूज करके बैलेंस इंक्वायर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अकाउंट नहीं है तो 50,000 कैश तक जो कुछ भी आता है उतना अमाउंट हम लोग दे सकते हैं, लेकिन आपको आप डिजिटल चैनल्स में लिंक नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपका अकाउंट नहीं है ना। तो prepaid.sbi बोल के हमने एक साइट दिया है ना, उसको आप यूज कर सकते हैं आपका बैलेंस इंक्वायरी के लिए, ऑनलाइन के लिए, सब कुछ के लिए। Okay, if my ATM card is having an international access, then is it at par with the Hajj card or not? मैडम आपने देखा होगा 3 का मैंने दिया है, ऑलवेज आप जो कुछ भी कंट्री जा रहे हैं उसका करेंसी यूज करिए, यहीं पर लोड करके जाइए, सो दैट एक ही एक्सचेंज रेट में आपको सब पैसा मिलेगा और उसके बाद एक्सचेंज रेट का झंझट ही आपको नहीं है। Limit is 50,000 rupees. कैश में Okay. अगर आपको अकाउंट नहीं है तो 50,000 तक दे सकते हैं। thank you. एंड आपको कुछ भी डाउट्स है, हमारा हज कमिटी है यहाँ, उनको पूछ लीजिए, वो हमें पूछेंगे, और एल्स हमारे बैंक्स को भी, ब्रांचेस को भी पूछिए, सब कुछ सबको पता है, आपको एक्सप्लेन करेंगे। एंड टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी
हज कमेटी को मेरे धन्यवाद और आप सब लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू सर।